कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। यश स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पुलरंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र करता हूं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की ओजस्वी, तेजस्वी और प्रखर वाणी के द्वारा हम निरंतर सम्यक समाधान के कार्यक्रम के द्वारा अनेक ज्वलंत समस्याओं, अनेक सैद्धांतिक प्रश्नों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इस श्रृंखला में निरंतर भारतवर्ष से ऑनलाइन के माध्यम से भी लोग जुड़ रहे हैं, अपने प्रश्न भी पूछ रहे हैं और समाधान भी प्राप्त कर रहे हैं। सागर में आयोजित 2 दिवसीय विद्वत संगोष्ठी के अंतर्गत आज सम्यक समाधान में देश भर से पधारे हुए मूर्धन्य विद्वानों द्वारा सम्यक समाधान में अपने सम्यक विकल्प क्रमशः यहाँ पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखे जाएंगे। पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज निरंतर इस सम्यक समाधान को आगमोक्त विधि से संपादित करके हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज के इस सम्यक समाधान में अपना समीचीन विकल्प रखने के लिए सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित हैं पंडित श्री विनोद कुमार जी रजवांश, जो देश के जाने माने प्रतिष्ठाचारी हैं और इस संगोष्ठी के संयोजक भी हैं। पधारें और पूज्य मुनि श्री के समक्ष अपना सम्यक विकल्प रख। श्री के चरणों में नमन नमन नमन। मेरे मन में एक विकल्प था। अनेक लोगों ने मुझसे कहा कि संगोष्ठी चल रही है और एक ऐसे विषय पर एक विद्वान के द्वारा लिखा गया स्तोत्र और उस पर एक महावृत्ति ने टीका लिखी है या उसका विस्तार किया है, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि लोगों का कहना तो ये है कि विद्वानों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ स्वीकार्य नहीं हैं, आचार्य प्रणीत ही ग्रंथ हों तभी श्रेष्ठ हैं। जब ऐसे प्रश्न सामने आते हैं तो लगता है कि एक पंडित भागचंद जी भागेंदु के द्वारा लिखा गया स्तोत्र हो और महावृत्ति उस पर टीका कर रहे हों। तो मुझे बड़ा विकल्प आया अंतर में कि हे महाराज जी, ये कैसे संभव है? आप कृपया इसका समाधान करें कि यह उचित है या अनुचित है, या मेरे पूछने में गलती हो रही है। क्षमा भाव के साथ मेरे विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महाराज की जय। बहुत अच्छा प्रश्न है पंडित जी। ये मात्र आपके ही भीतर नहीं, बहुत सारे जीवों के भीतर उठने वाला ये बहुत बड़ा विकल्प। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो कि मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई थी। गुरु ने एक बात मुझे सिखाई थी कि बेटा, चाहे वह बालक हो, चाहे वह प्रौढ़ हो, चाहे विद्वान हो, चाहे अज्ञानी हो, पर अगर वह आगम की बात कर रहा है तो वह परिपूर्ण रूप से प्रशंसनीय और कथन करने योग्य है। और कोई
त्यागी व्रति भी आगम के विरुद्ध बात कर रहा है तो वह आगम नहीं है, या उस पर आपको टीका टिप्पणी किंचित भी नहीं करनी। और यही बात मैंने दिमाग में रखते हुए, जबकि प्रवचन करने प्रारंभ करने से पूर्व भी एक बार मेरे भी भीतर विकल्प आया था, पर गुरुजी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें गुणियों की गुणों को देखना है, ना कि किसी भी प्रकार से किसी अन्य पुरुष किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, ये किंचित भी नहीं देखना। जैसे कि वचनम किम दरिद्रता, ऐसा एक सूत्र आगम में प्राप्त होता है। अगर कोई हमसे गुणवान है, अच्छा है, भले ही वह ज्ञान से चारित्र से हमसे कम क्यों ना हो, पर उसके पास गुण है, तो वह जैसे आचार्य भगवान ने सूत्र दिया, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रबोधम, उस गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। इस पंक्ति को जो आचार्य प्रणीत गुणिषु प्रमोदम इसे स्वीकार किया, ऐसे ही गुणी जनों को देखकर गुणों में प्रमोद करने की आवश्यकता है। वास्तविकता ये हमारा जैन दर्शन गुणियों से ज्यादा गुणों को देखता है। जैसे वंदे तद्गुण लब्धे में भी वह गुणी को तो देखा, गुणी तो पूज्य है ही, पर गुणी तब पूज्य है जब उसमें गुण है, और वह गुणवान कहला रहा है पर फिर भी गुण नहीं है, तो वह पूजनीय वंदनीय नहीं हो सकता। इसी बात को दिमाग में रखते हुए अगर किसी के पास कुछ अच्छी बात है तो वह प्रशंसनीय है। एक छोटा सा 4 वर्ष का बालक भी अगर नमोकार पढ़ते हुए आगम की बात कह रहा है तो उसकी प्रशंसा करने योग्य है, और बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी त्यागी व्रति आगम के विरुद्ध बात कर रहा है तो उसकी पुष्टि, उसकी अनुमोदना ना करना, यही आगमोक्त क्रिया आचार्य भगवंतों ने बताई। इसलिए चाहे वह विद्वान हो, महाव्रति हो, अणुव्रति हो, है तो धर्मात्मा, है तो गुणी, तो उसके गुणों को, उसके गुणी भावों को देखते हुए, प्रमोद भाव रखते हुए, अगर हमने एक धर्मात्मा पर अनुकंपा करते हुए उसके भावों को समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया है, तो उसमें किसी को विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई विकल्प आप जैसा जीव कर भी रहा है पंडित जी, तो मैं नहीं विकल्प करता, क्योंकि करने वाला विकल्प करेगा। हमने अपना काम कर लिया और जो करना था हमने गुणों की प्रशंसा कर ली, फिर सामने वाला जैसा चाहे वैसा सोचे। हमने तो जिनवाणी के कोष में वृद्धि करने का प्रयास किया है, क्योंकि पंडित जी किसी की सोच नहीं बदली जा सकती। जिसकी बड़ी सोच है वो बड़ा काम करता है, जिसकी छोटी सोच है जो छोटे व्यक्ति को देखते हुए, छोटी सोच को ही देखते हुए छोटी दृष्टि ही करता है। छोटी दृष्टि को छोड़ते हुए गुरुजी ने जो बड़ी दृष्टि हमें दी थी, उस बड़ी सोच और बड़ी दृष्टि से ही ये छोटे से काव्य पर बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी संगोष्ठी का उपक्रम हुआ। वह वास्तव में प्रशंसनीय था। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले सम्यक विकल्प के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत पधारें और अपना सम्यक विकल्प यहाँ रखें। जय मुनिश्री, आपके माध्यम से जो सम्यक समाधान दिए जा रहे हैं वो संपूर्ण समाज में मान्य हैं, और उनके अनुसार हम सभी के चिंतन बढ़ते जा रहे हैं। उसी क्रम में मैं भी एक विकल्प चल रहा है मेरे सामने, और वो सारी संस्कृति में एक परिवर्तन ला रहा है। इसलिए वो विकल्प आपके सामने रखता हूँ। विकल्प है कि मुनि आरिका की प्रतिमा उनके शरीर के आकार की ही बन सकती है क्या, और उन आरिका आदि की प्रतिमा की भी पूजा अभिषेक आदि होते हैं, होना चाहिए या नहीं। यही मेरी इच्छा है और जानने की इच्छा है कि इसका सम्यक समाधान मिले। सया जी, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इसमें बहुत अंतर है। हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में ये समझने की आवश्यकता है क्या होना चाहिए। क्या हो रहा है ये भिन्न विषय है, क्योंकि उसको समझना और समझाना कठिन बात।
पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर सत्य बात समझे तो मेरे तो पढ़ने में मात्र पंच परमेष्ठी की प्रतिमा का व्याख्यान मिलता है और आर्य का पंच परमेष्ठी के अंतर्गत नहीं आते। और जहाँ तक मेरा अध्ययन है, मेरे पढ़ने में आर्य का प्रतिमा आदि का वर्णन किसी आगम ग्रंथ में नहीं है, ना किसी पुरातत्व साहित्य आदि आदि में भी उसका कोई उल्लेख या अवशेष मिले। हाँ, ये परम सत्य है कि पंच परमेष्ठी के निमित्त से जो आचार उपाध्याय साधु आदि आदि की भिन्न मुद्राएं में प्रतिमा होना, उसका प्रमाण, उसका वर्तमान में कई स्थानों में उपलब्ध होना, ये स्वयं में पुरातत्व और साहित्य के निमित्त से हमें प्रमाणित करने वाला विषय। पर यह भी जरूरी नहीं है कि जो तदाकार कहा है जा रहा है वह बिल्कुल उनके आकार का हो, ऐसा भी कहीं आगम में उल्लेख नहीं मिलता कि इसी आकार की ही आकृति बनाई दी जाए। पर साथ में मैं एक शब्द और भी जोड़ना चाहता हूँ। कथनचित हम अगर दूसरी अपेक्षा से, दूसरी दृष्टि से ये भी सोच ले कि जैसे अरहंत सिद्ध आदि की तो प्रतिमा तदाकार समचतुरस्त्र आदि आदि रूप जो प्रमाण से कही गई है, ऐसा कहीं भी आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी के प्रतिमाओं का कोई भी प्रमाण नहीं कहा गया है। इसलिए कहीं वहाँ 19-20 हो रहा है तो उसमें दोष नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि माना कि किसी आचार्य भगवान की या मुनिराज की प्रतिमा बनाई जा रही है तो वह परिपूर्ण रूप से उसी आकार की हो, बनी है तो ऐसा मेरे पढ़ने में, जैसे आप अभी कह रहे थे रत्न संदोह में, तो वहाँ पढ़ना पड़ेगा, पर अभी तक तो मेरे पढ़ने में ये नहीं आया था कि उसका कोई निषेध है। अगर है तो देखना भी पड़ेगा, पर यह भी बात परम सत्य है आगम के परिप्रेक्ष्य में। ये आचार्य भगवान स्पष्ट लिखते हैं, जब तक वह आचार उपाध्याय या साधु वर्तमान में है तो उनके सामने उनकी प्रतिमा आदि बनकर उनकी स्थापना आदि होना ये भी आगम अनुकूल क्रिया नहीं है। उनकी उत्तर काल में, यानी उनके समाधि आदि के बाद में उनकी प्रतिमा एक स्वरूप रूप बना लेना, उनकी पूजा आदि करना, ये मुनिराजों की प्रतिमा के निमित्त से कहा गया है। अन्य पंच परमेष्ठी के अलावा अन्य कोई भी प्रतिमा पूजनीय हो नहीं सकती। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में यही निर्णय करना होगा, पंच परमेष्ठी रूप आचार उपाध्याय साधु आदि की प्रतिमाएं हो सकती है और एक सामान्य आकार में ही उसको वास्तव में स्वीकार करना चाहिए। आर्य का आदि के प्रतिमा का उल्लेख कहीं आगम में नहीं मिलता, और जब प्रतिमा ही नहीं है तो उनकी पूजा अभिषेक आदि का प्रतिमा के निमित्त से कोई विषय ही नहीं बनता। यही आपके लिए सम्यक अगले सम्यक विकल्प के लिए निवेदन कर रहा हूं देश के मूर्धन्य विद्वान एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में जैन बौद्ध दर्शन विभाग में प्रोफेसर आदरणीय अशोक कुमार जी वाराणसी पधारें। प्रातः स्मरणी पूज्य गुरुवर सुप्रभ सागर जी महाराज तथा प्रणत सागर महाराज के श्री चरणों में सादर त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरे मन में एक विकल्प जो है आया है, और वह विकल्प है कि जब हम तत्वार सूत्र का अध्ययन करते हैं तो तत्वार सूत्र में जहाँ व्रत की जो है प्ररूपणा जो है कही गई, वहाँ पर 5 जो व्रत जो है उनकी 25 भावनाओं का दर्शन जो है वहाँ पर वर्णन जो है किया गया। इसके बाद में जब हम 10 लक्षण पर्व में पूजन कर रहे थे तो 16 कारण भावनाओं का भी हम लोगों ने एक प्रकार से जो है उनकी पूजा अर्चा जो है की 16 कारण भावनाओं को। तो पूज्य श्री, इनको जो है भावना और अनुप्रेक्षा का एक सिद्धांत जो है आता है, तो इन भावना और अनुप्रेक्षा में क्या अंतर जो है और ध्यान में उनकी क्या भूमिका जो है, इसको आप स्पष्ट करने की पूज्य श्री कृपा करें। शब्दानाम अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अर्थों को लिया हुआ एक शब्द भी हो सकता है। इसलिए इस भावना और अनुप्रेक्षा में कथनचित अंतर है भी और नहीं भी। अगर 12 भावना और 12 अनुप्रेक्षा को हम ग्रहण करेंगे तो उसमें हम अंतर नहीं करेंगे, पर वहीं पर अगर शब्द सा उसका अर्थ किया जाएगा तो भावना और अनुप्रेक्षा इसमें बहुत अंतर हो सकता है।
पहले तो शाब्दिक अर्थ को समझ के फिर ध्यान तक पहुंचते हैं। जो आज तक मेरे भाव नहीं हुए हैं, आज तक जिन भावों को मैंने नहीं प्राप्त किया, ऐसे भावना को प्राप्त करना, भाव यानी भाव, परिणाम, पदार्थ, अनेक प्रकार से उस भाव को ग्रहण करते हुए जो आज तक मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, उसे प्राप्त करने की जो मेरी इच्छा है, उसे भावना कहा। और मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं मुहुर मुहुर यानी पुनः पुनः एक ही विषय में जो हमारा चिंतन चल रहा है वह अनुप्रेक्षा है। वही जब हम अनुप्रेक्षा को स्वाध्याय के भेद के अंतर्गत ग्रहण करते हैं, वहाँ कोई चिंतन का विषय नहीं है, वहाँ अनुप्रेक्षा को स्वाध्याय के भेदों में भिन्न प्रकार से ग्रहण किया गया है। इसलिए शब्दों के अर्थ हमें उसके आगे पीछे के संदर्भों को जोड़ते हुए ही ग्रहण करने की आवश्यकता है। एक ही शब्द अनुप्रेक्षा स्वाध्याय की अपेक्षा से भिन्न कहा जाएगा, 12 भावना या 12 अनुप्रेक्षा के निमित्त से भिन्न कहा जाएगा, तो किंचित कथनचित उसमें अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। क्योंकि अगर 12 भावना और 12 अनुप्रेक्षा में हम अंतर करेंगे तो क्या अंतर होगा? मात्र शब्दों का ही हेरफेर है। पर जहाँ 16 कारण भावना है, 5 व्रतों की भावना है, तो वहाँ 5 व्रतों की जो 25 भावनाएं कही गई है, वहाँ हम अनुप्रेक्षा नहीं कह सकते, वह भावना ही है। क्योंकि उन व्रतों की सुरक्षा के लिए जो मेरे पास वर्तमान में भाव नहीं है, उन भावों को, उन स्थानों को मैं प्राप्त करूं, इस अभिप्राय से जो चिंतन है वह भावना रूप है। और पुनः पुनः एक ही विषय में जैसे 12 भावना है, उसको हम अनुप्रेक्षा के रूप में ग्रहण करते। और इनका परिपूर्ण रूप से ध्यान में यही योगदान है। ध्यान तक पहुंचने की अगर कोई प्राथमिक सीढ़ी है तो ये भावना और अनुप्रेक्षा है। ध्यान में भावना अनुप्रेक्षाएं नहीं होगी। प्राथमिक अवस्था की ध्यान की अगर भूमिका समझे, ध्यान की भूमिका भिन्न है और ध्यान भिन्न है। ये 12 भावना या कोई भी भावना हो या अनुप्रेक्षा हो, ये ध्यान की भूमिका हो सकती है। ध्यान तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, जहाँ चिंता का निरोध करके एकाग्र मन चल रहा है, वहीं पर वह ध्यान है। पर कथनचित ध्यान को भी अगर हम और आगे बढ़ते हुए पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क आदि के विषय में समझे, तो वहां भी योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति हो रही है, तो वहां संक्रांति रूप भी स्वीकार किया, यहां एकाग्रता कह रहे हैं। तो इनमें तारतम्य बनाते हुए हमें अनेकांत दृष्टि से इनका निर्णय करना होगा। जब पृथकत्व रूप से शुक्ल ध्यान चल रहा है, तो वहां जो संक्रांति हो रही है, विचार परिणमन हो रहा है, वहां कथनचित हम उस भावना रूप या अनुप्रेक्षा रूप कथनचित ग्रहण कर सकते हैं। मैं बार बार कथनचित इस शब्द को इसलिए जोड़ रहा हूं कि सर्वथा किसी का अर्थ करना और उसका प्रयोग करना, ये अनेकांत में दोष कहा जाएगा। इसलिए कथनचित अपेक्षा से उन दोनों में अंतर भी है, कथनचित एक भी है, और वह प्राथमिक अवस्था में ध्यान की भूमिका बनाने के लिए वह कार्यकारी भी कारण है, और साथ में भूमिका रूप ध्यान है। प्राथमिक अवस्था का जो धर्म ध्यान आदि कहा है, वह भावना रूप भी हो सकता है। जैसे धर्म ध्यान के जो पहले पाए बताए गए हैं या चारों भी पाए बताए गए हैं, कथनचित वहाँ जो चिंतन चल रहा है, वहाँ एकाग्रता भले ही उस विषय पे है, पर फिर भी एक ही विषय पे कंटिन्यू एकाग्रता नहीं है, जैसी शुक्ल ध्यान की, और वो भी तीसरे चौथे शुक्ल ध्यान जैसी वह पहले दूसरे में नहीं है, तो उसके नीचे वाले गुण स्थानों में भी शुक्ल ध्यान के पहले जो धर्म ध्यान है, वह भी जैसे विपाक विषय है, अपाय विषय है, वहाँ जो चिंतन चल रहा है वह बदल भी सकता है एक से दूसरे में। इसलिए वह कथनचित ध्यान की भूमिका में भी उनका स्थान है और कथनचित ध्यान में भी उनका स्थान है। इस प्रकार से आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए निवेदन कर रहा हूं देश की जानी मानी विदुषी लेखिका डॉक्टर ज्योति जी खतौली पधारें और अपना समीचीन विकल्प पूज्य श्री के समक्ष रखें। पूज्य मुनि श्री द्वय को सविनय नमोस्तु। मुनि श्री, धर्म क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र, आज की हर विसंगति, हर विसंवाद, हर बुराई और एक तरह से जो समाज या धर्म का हम कह सकते हैं वितंडावाद, उसके तुरंत बाद एक सामान्य सा शब्द कह दिया जाता कि भैया पंचम काल है, ऐसा ही होगा। तो ये घुट्टी जो बार बार धर्म और समाज के माध्यम से हमारे सामने आती है, ये हमारी कौन सी मानसिक प्रवृत्ति की सूचक है
क्योंकि मुनि श्री आपने कई बार देखा कि मनोवैज्ञानिक ढंग से जिस बात का बार बार अर्थ लिया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे अचेतन मन में प्रवेश कर जाता है। पूज्य मुनि श्री, इस पर आप अपने विचार। ये परम सत्य है। जीव के विचार, जीव की सोच परिपूर्ण रूप से जीव के जीवन को प्रभावित करती। जो उसकी मानसिकता है या बार बार उसका सोचना है, वो उसके जीवन के लिए प्रभावित करने के लिए, जीवन को अच्छाई या बुराई की ओर ले जाने के लिए कार्यकारी हो सकता है। और रही बात जो उस पंचम काल का दोष है, पंचम काल का दोष है, ये मात्र वर्तमान के जीवों की मात्र मानसिकता है कि जैसे कोई काम अच्छा हुआ तो व्यक्ति उसकी प्रशंसा स्वयं लूटना चाहता है, और कोई काम बिगड़ा तो सीधे सीधे दूसरे पर आरोप करता है कि इसके कारण से काम बिगड़ा। ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी जो ये पंचम काल है, धर्म कार्य आदि किसी भी क्षेत्र में जो ये चिंतन या कथन चल रहा है, ये परिपूर्ण रूप से मात्र उसी का द्योतक है जो आचार्य भगवान ने इसके विषय में कहा था। समंतभद्र स्वामी ने काला कलिर्वा कलुषा सेवा श्रोत्रु प्रवक्तो वचनानयोवा। जो ये काला काल मात्र होने से खोटापना नहीं दिख रहा है, अपितु काले काल में जो काले परिणामों से युक्त जीव है, उसके काले परिणामों से ही उसकी ये परिपूर्ण रूप से विपरीतताएं सामने दिखाई दे रही। और ये सीधी सी बात माँ इतनी सी है कि व्यक्ति जब कुछ कर नहीं पाता है तब वह अपना दोषारोपण दूसरे के ऊपर कर लेता है, दूसरे निमित्तों को खोज देता है, और ये मात्र निमित्तों को खोजकर दूसरे पर आरोपण करना है कि क्या करे पंचम काल है, क्या करे पंचम काल है। ये पंचम काल का दोष नहीं है। अगर सर्वथा पंचम काल का दोष होता तो ऐसे खोटे पंचम काल में कभी आपको त्यागी व्रती नहीं मिलते, कभी आपको महाव्रती नहीं मिलते, अणुव्रती नहीं मिलते। इसलिए ये मात्र और मात्र किसी वाक्य की या काल की या निमित्तों की आड़ लेकर अपनी मनमानी करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। व्यक्ति अपनी मनमानी करने के लिए मात्र पंचम काल की आड़ लेकर कह रहा है कि पंचम काल है, चाहे धर्म क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र हो। प्रत्येक में अगर आप अनुभव करें तो धर्म क्षेत्र में भी सफल जीव आपको दिखते हैं, कर्म क्षेत्र में भी सफल जीव दिखते हैं। उनसे आप अगर पूछो तो वे कभी नहीं कहेंगे कि पंचम काल है। पंचम काल का बहाना उन्हीं जीवों के लिए होता है जो अपने आप को संभाल नहीं पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते। ये निमित्त दृष्टि मात्र और मात्र उन्हीं जीवों के पास है जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। और ये भी पक्का है जिसके पास ही निमित्त दृष्टि है कि मात्र इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण मेरा काम बिगड़ा, ये व्यक्ति की स्वयं की विपरीत मनोवैज्ञानिक दशा है, जिसको सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो जो नकारात्मकपना या निगेटिविटी है वो ही उन जीवों की मानसिकता या मनोवैज्ञानिकपना है। क्योंकि ये हमारे आगम के साथ साथ वर्तमान के बहुत सारे वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जीव की जैसी सोच, जैसे परिणाम और जैसे भाव होते हैं वैसा ही उसका काम भी होता है। इसलिए जो आगम ग्रंथों में भावना आदि का स्थान कहा गया है वो बिल्कुल उसी प्रकार से है। इसलिए ये मात्र और मात्र विपरीत या विकृत मनोगत या मनोवैज्ञानिकता ही जीवों की है, जिसे सामान्य भाषा में, जैसे मैंने अभी निगेटिविटी कहा, नकारात्मकता कहा, उस निगेटिव सोच और नकारात्मकता के कारण से ही जीव सम्यक निर्णय नहीं कर पाता और मात्र उस पंचम काल का बहाना लेते हुए अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है। जो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए सुधार लेता है वह अपने जीवन में कार्य, धर्म सभी क्षेत्रों में विकास को प्राप्त करता है, और जो इसको प्राप्त नहीं कर पाता है वही इस पंचम काल की दुहाई देते हुए दोष कहता है। अगर पंचम काल में ही दोष होता तो महाव्रती, अणुव्रती कार्य क्षेत्र में भी कोई सफल होते हुए नहीं देखा जाता। देखा जा रहा है, मतलब इसका सीधा सीधा यही प्रमाण है कि कहीं ना कहीं सफलता है तो सफलता है तो पंचम काल का दोष नहीं है, दोष उपादान का है, हमारी सोच का है, व्यक्तिगत उस मनोवैज्ञानिकता का है। जैसी आपकी मनोवैज्ञानिकता है, सोच है, दृष्टि है, आपको सामने वाली वस्तु भी बिल्कुल वैसी ही दिखती है। और दोष दिख रहा है काल में, क्योंकि आपके भीतर आशयों में, परिणामों में खोटापना है, इसलिए काल में कालापना दिख रहा है। इसलिए उस अपने परिणामों को, अपनी सोच को जो बदलता है वही जीवन में सफल होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी रहते
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है एवं शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। देश विदेशों के जो लोग हैं उनके मन में अटले जो विकल्प है उसका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कैसा कार्य किया जाता है। विकल्प हम तक पहुंचाए जाते हैं व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूं 8707548811। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। वह विकल्प मुनीषी तक प्रेषित किया जाएगा और मुनीषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान हम लोग सब प्राप्त करेंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर सकते हो। सुविशुद्ध ज्ञान धारा आज से चालू हुई है। आप सुविशुद्ध ज्ञान धारा का लाभ सम्यक समाधान कार्यक्रम से सुप्रभ वाच चैनल के 5:13 से प्रतिदिन ले सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं। मैं मुनीषी के चरणों में तीवार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।